ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले एक कहीं ना कहीं जब शब्द आपने इस्तेमाल किया लाइफस्टाइल, और वहीं से मेरे सवाल मेरे जहन में था कि लाइफस्टाइल एक पुराना ज़माना था, एक जिसको हम बोल के चलते हैं कि एक ट्रेडिशनल दौर था, एक जहाँ पे पारंपरिक चीज़ें रीति रिवाज होती थी, और आज एक मॉडर्न ज़माना है जहाँ पे सब कुछ कंटेम्प्रेरी है। और बात अगर ख़ास हम अमेरिका की करें तो एकदम मॉडर्न कल्चर है, रहन सहन बड़ा मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल है। ऐसे में वास्तु मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ कैसे एकदम सटीक बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पुराने ज़माने में जब घर बनते थे तो घर के बाहर एक बड़ा सा लॉट होता था, वहाँ पे एक वेल होता था जहाँ से पानी आता था। घर खुला खुला होता था, उसके चारों कॉर्नर्स खुले हुए होते थे और लोग एक दूसरे के साथ गूगल वगैरह ना होने की वजह से सिर्फ एक गांव तक उनकी मर्यादा थी और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से वो वेल कनेक्टेड नहीं थे। उस वक्त के स्ट्रक्चर वैसे डिज़ाइन किए जाते थे। आज के ज़माने में हम स्मार्ट होम बनाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इंडिया की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम किया है और मैंने उनके लिए एक स्मार्ट होम बनाया हुआ है। घर ऐसा जो हर आदमी का सपना हो। उस घर के अंदर जैसे आप सोचा भी नहीं कर सकते, आपके दिमाग से कोई ख्याल आता है, वैसा घर अपने आप आपके लिए सब कुछ करता है। सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक बनाया गया है। आपके घर में अगर आप आते हो तो उसकी स्कैनिंग सिस्टम ऐसी है कि पूरे घर में अगर बेटा अमेरिका में हो, बेटी अफ्रीका में हो, तो यहाँ पे डोरबेल बजेगी, उन सबको पता चलेगा। 7 बजे आप उठते हो और 10 बजे सो जाते हो तो 7 o'clock को अपने आप विंडो सारी आपकी ओपन हो जाएगी। एवरीडे आप अच्छा गाना सुनते हो तो अपने आप वो शुरू हो जाएगा। 10 बजे आप सो जाते हो तो अपने आप विंडो के कर्टन वगैरह बंद हो जाएंगे। खड़े होकर जब आप चलना शुरू करते हो तो लाइट्स आपके साथ फॉलो करती हुई रात के टाइम पे अपने आप चली जाएगी। घर का दरवाजा या बाथरूम का कोई भी डोर आप खोलते हो तो सारी सुविधा एक साथ उपलब्ध हो जाएगी और इतने सारे फीचर्स है कि काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो मैंने उसके लिए एक स्मार्ट होम डिज़ाइन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न ज़माने में वास्तुशास्त्र जो स्ट्रक्चर जो है वो आज की टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके उतनी ही अच्छी तरीके से बनाता है और शायद वो इंडिया की सबसे नंबर 1 साइट है। उसके बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं और उसी तरह की साइट हम एक बेवरली हिल पे यहाँ पे कैलिफोर्निया में मैं बना रही हूँ। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर लोग बदल गए हैं, आधुनिक चीज़ें आ गई है, लेकिन जो बेस है वो आज भी वही है। बड़ी दिलचस्प बात है दर्शकों के, एक ज़माने में लोग बात करते थे इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट सब कुछ की बात करते थे। आज इंस्टेंट से ध्यान हट करके स्मार्ट की ओर चला गया है। जैसे कि पल्लवी जी ने कहा कि स्मार्ट होम बना रही हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन स्मार्ट होम में रहने वाले लोगों में वो स्मार्टनेस बनी रहे, उसी के लिए हम बातचीत कर रहे हैं पल्लवी जी से। मॉडर्न ज़माने का मतलब है कि उसमें कंफर्ट लेवल ज़्यादा है। पुराने ज़माने में आदमी मेहनत ज़्यादा करता था। आजकल जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, घर उनके हिसाब से चलता है। इसका मतलब कि वो घर पूरा जीता जागता रोबोट बन गया है कि आप सोचते हो और बहुत सारे फीचर्स हैं। तो स्मार्ट होम का मतलब होता है जैसे आपका स्मार्टफोन है कि आपके सारे काम वो कर देता है। इट्स द सेम थिंग। तो स्ट्रक्चर कंटेम्पररी जितना ज़्यादा है, वास्तु आज भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ है और उतने कंफर्ट लेवल को और ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा हार्मनी वाला वो बना सकता है। जी पल्लवी जी, जीवन में अधिकांश मैं यूँ कहूँ कि हम सब की प्रायोरिटीज़ जो हैं अलग अलग हैं। हम सब जीवन में हम सब की महत्वाकांक्षाएँ अलग अलग हैं। कुछ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, कुछ के लिए यश बहुत ज़रूरी है, कुछ के लिए घर परिवार में सुख शांति बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि पैसा भी आ जाएगा, यश भी आ जाएगा, लेकिन जो बहुत ज़रूरी है वो है अच्छा स्वास्थ्य और उसके साथ साथ जो है घर में एक हार्मनी जो बनी रहे। इन दो चीज़ों को अगर हम पर बात करें कि वास्तु संक्षिप्त में, वैसे तो ये अपने आप में बड़े विषय हैं और हमने समय रहते कभी हार्मनी एंड वास्तु एंड हेल्थ एंड वास्तु अलग अलग विषयों पर बातचीत करी है, लेकिन जहाँ हम वास्तु की समांतर स्तर पर बात कर रहे हैं तो हार्मनी और अच्छी हेल्थ के लिए वास्तु कैसे मदद करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे वास्तु शास्त्र में कोई भी तरह के मंदिर बनाने हो तो उसके रूल्स बताए गए हैं। आप आमतौर पे देखेंगे कि मंदिर के ऊपर घूमट होता है, अगर वो चर्च बना हुआ है तो उसके ऊपर एक पिरामिड शेप होता है, अगर वो मॉस्क बनी हुई है तो वहाँ पे भी एक तरह का राउंड शेप रहता है। सो अलग अलग तरह के शेप जो है वो बायोकॉस्मिक एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो जो हवा है उसको अगर एक छत मिल जाती है और वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है तो वो अर्थ एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती है और ऊपर का एरिया अगर छोटा बनता जाता है तो वो एयर वहाँ पे पतली होकर वहाँ पे रुक जाती है, तो उससे बायोकॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है। तो जो पीस और हार्मनी हमें मंदिर या स्पिरिचुअल चीज़ों में फील होती है, चाहे हम किसी भी
धर्म में विश्वास करते हो, हमारा कोई भी तरह का आस्था के साथ जुड़ा हुआ मन हो, लेकिन जो शांति हमें प्राप्त होती है वो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ रूल्स वास्तव में अप्लाई किए गए हैं, उसका भी क्रेडिट उसको जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि घर के अंदर जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन जब बनता है तो पुराने ज़माने में घर फ्लैट हुआ करते थे, आजकल घरों के ऊपर पिरामिड बनना शुरू हो गया है, घर के ऊपर अलग अलग तरह के डोम बनने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के अंदर मैक्सिमम कंटेम्पररी घर शायद मैंने ही बनाए हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग सोचते हैं कि स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जब कंटेम्पररी घर को या कस्टम घर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें आप एलिवेशन बना सकते हो, और वो एलिवेशन उस क्लाइंट के हिसाब से डिज़ाइन रखने से उस घर में लंबे अरसे तक अच्छी हेल्थ, अच्छी पीस और हार्मनी बनती है। किसी वजह से कोई चीज़ हम नहीं कर पाते हो, यूटिलिटी की डिटेल या कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लिमिटेशन के हिसाब से, तो हम जिस घर को कंप्लीट करते हैं उसमें जो लिमिटेशन रह जाती है उसके लिए वहीं पे उसमें क्लाइंट को रहने जाने से पहले उसको रेक्टिफाई करके देते हैं। तो 100% कंप्लीट करके जब वो घर में रहने जाते हैं तो उस घर में आने वाले हर एवरी ईयर के बाद हम उनसे एक रिपोर्ट लेते हैं, यहाँ तक हम उनका ओपिनियन लेते हैं। मेरे पास काफ़ी तरह के क्लाइंट्स की डिटेल पड़ी हुई है। तो अच्छा घर, अच्छी व्यवस्था जितनी पुरानी होती है उतनी वो ज़्यादा सुविधा देती है, जितनी नई ज़मीन होती है वो धीरे धीरे करके वो ग्रो करती है। तो अगर 5 साल आप उस घर में रहे हो, 7 साल आप घर में रहे हो, तो घर आपको तरक्की, प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छी हेल्थ देता है। और अगर घर बना हुआ हो और आपने वास्तु वहाँ पे अप्लाई किया हो, बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, तो फिर ये देखा जाता है कि इस स्ट्रक्चर में क्या अच्छी बातें हैं, क्या इस चीज़ का पोटेंशियल है, क्या इस प्रॉपर्टी में पॉजिटिव चीज़ें हैं, और कितनी बातें उसमें नेगेटिव है जो इस प्रॉपर्टी को हार्मफुल है, पैसे में, फाइनेंस में, घर हो तो हेल्थ में, रिलेशनशिप में। तो जो नेगेटिविटी जितनी वहाँ पे मिलती है उसी को बैलेंस किया जाता है, 90 डेज में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चैलेंज आ जाता है उस एनर्जी को मेंटेन करना। सो बेसिकली जिस तरह का भी स्ट्रक्चर हो, जिस लेवल से आप उसमें वास्तु अप्लाई कर सकते हो, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी बात पूजा पाठ से रिलेटेड या किसी भी तोड़फोड़ से रिलेटेड नहीं है। आसपास की चीज़ों के रखरखाव को कलर के माध्यम से, सिंपल प्रोडक्ट के प्लेसमेंट के माध्यम से, या फर्नीचर की चेंजेस पोजीशन करके दिशाओं के माध्यम से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक करना और बैलेंस करने की पूरी फॉर्मूला है। जी, तो हेल्थ एंड हार्मनी के बारे में हमने बात करी। अगर हम इसी तरीके से हम व्यवसाय की बात करें, जी, ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, क्योंकि अब वो ऑक्यूपेशन हो सकता है जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो सकता है, और साथ में हम वेल्थ की बात करें, क्योंकि जाहिर है व्यवसाय का, ऑक्यूपेशन का और वेल्थ का एक दूसरे के साथ लेन देन है। इन दोनों पहलुओं में वास्तु कैसे मदद करता है? जिसकी अच्छी हेल्थ हो और अगर उसकी लक भी अच्छी हो, यानी कि उसका हार्डवर्क अच्छा हो और पैसा भी वो बना रहा है, तो लाइफ खुशहाल रहती है। कई बार अच्छा बिजनेस हो लेकिन हेल्थ अच्छी ना हो तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो हेल्थ एंड वेल्थ वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड पहलू है एक दूसरे के। अगर बिजनेस का वास्तु आप करते हो तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी तरह के आपके सवाल जवाब हो, कोई भी तरह के करियर में या आपको वेल्थ एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत के लिए कोई परेशानी होती हो, तो बिज़नेस का वास्तु करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो फिर घर के वास्तु के साथ करियर कॉर्नर को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्या है तो उसमें बिजनेस का वास्तु आपकी हेल्प नहीं करता। लेकिन कई बार हेल्थ डाउन तब हो सकती है कि बिजनेस लोकेशन के ऊपर आप बीम के नीचे बैठे हो और लगातार काम करते हो, आपके सामने बड़ा सा कॉलम हो और आप वहाँ पे अपना काम करते हो। तो ऐसे काम करते हुए जब आप घर पे आते हो तो आप थके थके होते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पेस में अगर किसी ने आपको बैठा दिया हो और वहाँ पे कोई भी सनलाइट, विंडो वगैरह ना हो, तो वहाँ पे भी आदमी एक तरह से परेशान होता है। सो प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन वो उस काम करने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे काम आप किसी और का करते हो। तो बिजनेस लोकेशन से समटाइम्स हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक बार अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही एक काम में देखा था, शिकागो की बात है कि एक क्लाइंट ऐसे बैठा हुआ था ऑफिस में, उसके पीछे पूरी ऑफिस का बाथरूम पड़ता था, तो उसका जो टॉयलेट था उसका सीधा एरो उसकी बैक पे आता था। तो इसकी वजह से उसको काम करते दौरान बहुत ज़्यादा बैक प्रॉब्लम्स और हेल्थ से रिलेटेड इश्यू रहते थे। उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये जॉब के बाद मेरे को हुआ, और मैं ज़्यादातर उसके घर का कंसल्टिंग कर रही थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे करता हूँ काम, मेरा दिल नहीं करता है, मेरी अपनी बिजनेस नहीं है, मेरी तो ऑफिस है, लेकिन आप चलोगे? मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलूँगी, आपका क्यूबिकल या डेस्क देख लूँगी। तो मैं उनके पास उनके वहाँ पे पोजीशन को देखने गई।
अच्छा किया कि उन्होंने मुझे वो बात को दिखाया, तो मुझे ये भी पता चला कि घर की वास्तु में इतने हेल्थ इश्यू नहीं थे जितने बिजनेस लोकेशन पे थे। इसलिए समटाइम्स पॉसिबल है कि बिजनेस से भी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है अगर वो स्ट्रक्चर में फॉल्ट हो तो, कंस्ट्रक्शन के साथ कोई फॉल्ट हो तो। इसके अलावा ज़्यादातर घर के अंदर इलेक्ट्रिक का कोई हाई टेंशन पोल ऐसा हो, घर के बिल्डिंग के ऊपर से हैवी हाई टेंशन जाता हुआ हो, घर के दरवाजे के सामने पड़ता हो, ट्रांसफार्मर गलत दिशा में हो, तो घर की कुछ कमियों की वजह से भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो अलग अलग पहलू हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में हमारी बातचीत पल्लवी जी से हो रही है, उनसे बातचीत जारी रहेगी, जाएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौटेंगे।